क्या हो गया हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को? पहले शाहिद अफरीदी कहते थे, अब शोएब अख्तर ने भी वही लाइन पकड़ ली है, पाकिस्तान में टैलेंट बात नहीं शुरू कर लेते हैं। इधर है जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान, मोहम्मद फैमिली, वसीम अकरम, वकार यूनिस, आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम, सईद अनवर, यूनुस खान, मिसबाउल हक, इवन खुद शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी। ये कहाँ से प्लेयर्स आए थे, मुझे बताएं आप। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि जी कहा जाता है वकार यूनिस को तो इमरान खान ने देख लिया तो सिर्फ वहाँ से आ गए वो सीधा। ऐसा नहीं था, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई थी, यूबीएल की तरफ से क्रिकेट खेल रहे थे। यूबीएल क्या है? ये जो बैंक है, इनकी क्रिकेट टीम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए की क्रिकेट टीम थी, एचबीएल की क्रिकेट टीम थी। ये सब इनके अपने क्रिकेट टीम्स थे, ये लोग उधर जाके खेलते थे। और उसके अलावा कई खिलाड़ी खेलते थे फर्स्ट क्लास जिन्होंने इतना क्रिकेट खेला। अच्छा, होता क्या था जब ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट होती थी, ये लोग अपनी नौकरियां जो साइड पे लगी होती थी, एक एथलीट का खर्चा तो होता है ना, तो वो वहां से वो निकालते थे और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे अराउंड द ईयर। ठीक है, उधर उनके सिलसिले चल रहे होते थे और वो साथ क्रिकेट खेल सकते थे। अगर वो नेशनल टीम के लिए नहीं भी खेलते थे या क्वालिफाई करते थे तो स्टिल दे कुड अफोर्ड टू प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट। फिर क्या होता है कि आप क्रिकेट बदल देते हैं अचानक से, आप कहते हैं भाई हम ऑस्ट्रेलिया वाले इधर सिस्टम लेके आएंगे। हो सकता है वो सिस्टम काम कर जाता, चांस देते तो कर भी जाता, बट ग्रेजुअली जब किक इन करता तो करता ना। आपने क्या किया, आपने आके उस सिस्टम को बंद कर दिया और आपने उसके पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर दिया, वो सिस्टम जिसके लिए हमारी साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे मुतहम्मिल हो सकती थी। और वो एथलीट्स जो पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास नहीं मौके थे, उनके पास वो वसाइल नहीं थे, वो बिल्कुल ही जो है ना, जिनके लिए वो कहा जाता है कि उनका तो प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ गया, वो इस तरह बढ़ गया उनका प्रोग्राम के उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रहे। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जो कि बुरी चीज़ नहीं है, किसी ने ऊबर चलाई, किसी ने कोई काम किया, किसी ने छोड़ दिया क्रिकेट। 99% लोगों के साथ यही हुआ जो इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब नहीं आए थे। जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई तो वो बेचारे जो है वो उनका यह हाल हो गया। कई बेचारे तो चल भी बसे, वो कहानी है, उसके ऊपर हम अलग से किसी दिन बात कर सकते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे किया गया, सिस्टम बदल दिया और लोगों के जो रोज़गार के मामला थे वो पहले ही ऑलरेडी, क्योंकि हमारी कोई वेलफेयर स्टेट तो है नहीं है कि उन लोगों का ख्याल रख सकती उस तरह से, तो उनके साथ फिर ये हुआ। तो हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। पहले पूल होता था कि आपके उधर लड़के नहीं परफॉर्म करे, आपकी कमक तैयार है, आप उधर से मंगवा लेते थे। अब क्या हुआ, अब रह जाके वही 15 20 25 लोग रह गए। तो ऑब्वियसली एक तो बाकियों को वैसे बेचारों को मौका नहीं देते थे। एक तरीका ये है, मुश्किल सीरीज आई है उसमें डाल दिया, सही है ना, उसको आगे कर दिया, जाओ भाई इसमें करो। जैसे जफर गोहर के साथ हमने किया, जफर गोहर को हमने एक ऐसी पिच पे खिलाया कि उसमें न्यूजीलैंड की तरफ से भी किसी ने स्पिन करके आउट ही नहीं किया और हमने उसको बेचारे को खिलाया, उसको उधर बॉलिंग नहीं मिली। और उसके बाद फिर क्या हुआ हम जानते हैं, जो डस्टेड पिचेस थी हमने नुमान को बुला लिया। ठीक है, नुमान को अच्छा किया मौका देके, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छा बॉलर है, आपने उसको मौका ही नहीं दिया। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो इसलिए मैं ये बात करूँ कि उन डस्टी पिचेस पे ये भी बॉलिंग करता तो कहाँ से कहाँ जो है हम उसको देखते। फिर साजिद के साथ भी हमने इसी तरह किया, उसको बगैर खिलाए हुए हमने ओडीआई के, हमने सोचा नहीं भाई ये तो इसका बॉलर ही नहीं है, तो हम तो ये करते आए हैं। ये बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के और ये ऐसे ही रहने हैं। ये बिल्कुल भी हल नहीं है कि एक कोच जो है उनको आप मौका दें, एक सीरीज़ के लिए अनाउंस करें और उसके बाद कि अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तो नहीं होगा। अब आगे जो भी कोच अगर आकिब जाते हैं यहाँ से और एक और कोच आते हैं, वो चाहे सके भाई हैं, तो उनको आप टाइम तो दो। ठीक है, आप उनको बोलो हाँ आपके पास 2 साल हैं, 1 साल है, नहीं तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क। यू हैव टू गिव योर कोचेस टाइम, यू हैव टू गिव योर होल प्रोसेस सम टाइम एंड यू हैव टू बैक इट। इस तरह नहीं आप करें, आप इस तरीके से सारा वो माइंडसेट चेंज हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बंदा आएगा वो अपनी साइंस लेके आएगा और उसके बाद जो होगा वो हम सब जानते हैं। एक यहाँ पर और बड़ी बात जो है जिसके हवाले से जो है चर्चा की जानी चाहिए वो है कि पाकिस्तान में ये जो क्रिकेट हो रही है उसमें स्कूल्स कॉलेजेस में पहले क्रिकेट खेली जाती थी। जैसे मैं आईसीबी से पढ़ा तो आईसीबी का G63 का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था कि वहाँ पर बैक वक्त 2 मैचेस भी हो सकते थे, लेकिन एक ही होता था। इसके अलावा बेतहाशा उधर प्लेइंग ग्राउंड की फैसिलिटीज़ थी कि आप उधर जो है खेल सकते थे और स्पोर्ट्स भी। बट हम क्रिकेट की बात करें क्योंकि एक ही खेल पाकिस्तान में खेला जाता है, उसके साथ भी ये ऐसा अशर करें कि जैसे इससे पहले हमने हॉकी के साथ किया है और उसके अलावा स्क्वॉश के साथ भी हम देख चुके हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो एक और खेल के साथ जो इतना लोग पसंद करते हैं उसके साथ ऐसे ना हो, तो ज़रूरी है कि हम इसके लिए बात करें, आवाज़ उठाएं। हम देखते हैं कि पीएसएल ने जो पाकिस्तान क्रिकेट का फटा बिठाया है वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगा और आप कहेंगे सुभान अल्लाह। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तान के टॉप आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, राइट। अच्छा, शाहीन अफरीदी को वैसे तो हम बहुत वेलकम करते हैं, वो लाहौर में आए, बाबर को भी इसी तरह पेशावर में वेलकम किया जाता है, बट डज इट मेक एनी सेंस कि आपके जो क्राउड्स हैं वो अपनी टीम के आइकॉनिक प्लेयर्स को करें कि अगर पेशावर से ताल्लुक है शाहीन का तो वो पेशावर से खेल रहे हो
और अगर ताल्लुक बाबर का लाहौर से है तो वो लाहौर से खेल रहे हैं, सिमिलरली सरफराज कराची से खेलते, ये साउथ जो हैं वो कराची की कप्तानी कर रहे होते हैं। डज इट मेक एनी सेंस और नॉट? क्यों? क्योंकि जब आपका क्राउड जाता है उन ग्राउंड्स के अंदर तो वो बात ही और होती है, जो लोकल लड़के होते हैं वो उनको देख रहे होते हैं। आपने क्या किया, आपने अजीब गरीब खिचड़ी मचाई हुई है, जिसको अभी भी आपके पास टाइम है मदावा करने का कि आप आइकॉनिक प्लेयर्स, एटलीस्ट जो प्लेयर जहां से है वहां से लेके पूरी दुनिया में क्रिकेट ऐसी ही खेली जाती है, कि आपने अपनी तरफ से कोई एक अजीब गरीब चूचों का मरबा बनाया हुआ है। खुदा जाने ये कैसे लोग हैं जो उधर बैठ के ये सारे प्लान्स करते हैं। इसी वजह से आपको क्रिकेट के मैदान अक्सर खाली नजर आते हैं, और मैं हैरान नहीं हूंगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा कि आने वाले टाइम में पीएसएल में भी ग्राउंड खाली मिलेंगे आपको, अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए। चैंपियंस क्योंकि ट्रॉफी हर की चीज़ के फाइनल पीछे 4 कुछ टीम्स जो सेंस हैं वो होती है। वही हैं जो कि इससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में थे, यानी 2 साल बाद भी जो है वही टीमें टॉप पर हैं। दैट डज प्रूव के फिलहाल ओडीआई फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो हैं टॉप की टीम्स हैं, और उसकी कई वजूहात हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिर्फ देखें कि मैथड जो है न्यूजीलैंड का वो काम कर रहा है, द वे दे हैव प्रिपेयर्ड देयर टीम, इतनी ज़्यादा डेप्थ है कि इस टाइम रचिन प्रॉपर बॉलर है, एज अ स्पिनर खेल सकता है, ब्रेसवेल को लेके आए हैं, अच्छा ऑलराउंडर है, फिलिप्स तो आप फील्ड में ही इतने रन आपको बचा के दे देता है, एक ऐसे विकेट कहीं से निकाल लेता है, वो बॉलर से ज़्यादा उसकी मेहनत जिसमें होती है। तो आप सिर्फ सैंडर को देखें कि वो जब से आया है तो उसने और ही तरफ उनको लेके जा रहा है, जो इससे पहले विलियमसन और मैकलम नहीं लेके जा सके। बहुत अच्छी टीम है, अगर कोई टीम सही मानों में डिजर्व करती है और हम कहें कि वो कंसिस्टेंट क्रिकेट को देखें तो वो न्यूजीलैंड है, कि वो अपनी कंडीशन से भी बाहर निकल के इतना अच्छा खेल रहे हैं, एंड सम ऑफ देयर क्रिकेटर्स आर द वेरी बेस्ट प्लेइंग एट द मोमेंट विद ऑल देयर हार्ट एंड सोल। तो आई वुड से कि न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी टीम है, और वो अभी पाकिस्तान से उठ के क्योंकि दुबई की कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो कंडीशंस का बहुत फ़र्क है। अगली मरतबा अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है फाइनल उधर खेलने की दुबई में, दिल बी अ डिफरेंट टीम, डेविन कॉनवॉय हो या वो किसी और अपने कॉम्बिनेशन को लेके आए, बट श्योरली वो दिल फील्ड अ मच मोर स्ट्रॉन्गर कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी अगर उनको एक और मौका मिलता है इंडिया के साथ फाइनल खेलने का। लेट्स अज्यूम कि अगर इंडिया पहुंच जाए। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर साइड, क्योंकि चोकर्स का एक टैग लगा हुआ है और वो उसको गलत करने के लिए कुछ खास भी नहीं करते, मुझे लगता है कि इस टीम का वैसे ही मार्करम को कैप्टन होना चाहिए, लेकिन वो बवूमा है, और बवूमा जो है वो बहुत ज़्यादा गए गुजरे तो नहीं है, लेकिन मार्करम में ज़्यादा क्रिकेटिंग सेंस नज़र आती है, बोर्न लीडर है वो। आई थिंक उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी टीम को लेके चले। एबी डिविलियर्स ने भी 2015 के वर्ल्ड कप में ऐसी बात कही थी, ये जो कोटा है वो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है ऐसी क्रिकेट को, और जो लोग पाकिस्तान में भी कोटे की क्रिकेट चाहते हैं तो वो समझ लें कि अगर आप मेरिट पे नहीं डिसीजन करते लेके आते तो फिर यही कुछ होता है। तो ये बात तो श्योर है कि साउथ अफ्रीका जो है चाहे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड टीम है, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो हमें नज़र आती है कि वो आगे जाकर शायद उन पे वो मेंटल ब्लॉक जो है वो फिर उनके आड़े आए और वो उस सीमा को पार ना कर पाएँ। ये तो अब क्लासन की फॉर्म पे है या कोई आउटस्टैंडिंग स्पेल कर गया तो और बात है, नहीं तो अदरवाइज आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी द फेवरेट टू गो थ्रू टू द फाइनल्स। अगली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल की। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है, खासतौर पे जो इंडिया के हमारे दोस्त हैं, कि जो भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में नहीं टक्करना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि इससे पहले फाइनल्स में कई फाइनल्स में ख्वाब चिकनाचूर किए, ना सिर्फ पाकिस्तान के टीम के बल्कि इंडिया की टीम ने भी ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हाथों हजीमत उठाई है। मोस्ट रिसेंटली वर्ल्ड कप 23 में जब ऑल सेट था और वो बड़ा स्मूथ आगे गए और उधर जाके मसला हो गया। ऑस्ट्रेलिया जो है उनके मेन फास्ट बॉलर्स नहीं है, पैट कमिंस स्पेशली, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट एज अ बॉलर एज वेल, और बल्कि एज अ बैट्समैन भी, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल के साथ इनिंग्स खेली और ही हैज़ डन इट इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल, तो वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बड़ा प्रॉपर बैट्समैन है वो। टेल एंडर में उसका शुमार ज़रूर होता है, बट उसकी जो टेक्निक है, उसका जो टेम्परामेंट है इंपॉर्टेंटली, वो किसी बैट्समैन से कम नहीं है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस करेगा ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस को, हेजलवुड को और स्टार्क को, तीनों स्टार बॉलर्स हैं, बहुत बड़ा लॉस है। बट ऑस्ट्रेलिया के पास यही यूएसपी है कि वो पीछे से आते हैं, चाहे उनका एक्सपीरियंस हो ना हो। उन्होंने प्रूव भी किया ऑलरेडी इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि उनको हल्का ना लिया जाए, इंग्लिश हो चाहे वो उनके नए बॉलर्स हों। आप ना समझें कि वो लोग किसी से कम होंगे, वो पूरा देंगे, वो उनके अंदर वो चीज़ है, वो दे राइज अप टू द ओकेजन एंड देन दे हैव एक्सपीरियंस इन स्टीव स्मिथ, लबुशेन, हेड एंड मैक्सवेल स्पेशली कैरीज देयर एज वेल, तो दे आर क्वाइट जैम्पा। देखो कितने सारे आगे, 6 तो हो गए, तो ऐसी बात नहीं, यहाँ यंग लड़के हैं उनकी टीम में, बट एक्सपीरियंस है, और वो जिस मेंटल एप्टीट्यूड से खेलते हैं, तो इट डजेंट मैटर कौन सी अपोजिशन हो, किस तरह का ग्राउंड हो, किस तरह की पिच हो। ऑब्वियसली इंडिया फेवरेट होएगा क्योंकि वो दुबई खेलता चला आया है, स्पिन भी लगाएंगे वो, बट ऐसी बात नहीं कि आप डोंट रूल ऑस्ट्रेलिया टोटली आउट, कि आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ कोई चांस ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया, बी वेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यू नेवर नो कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की तरह उनका मामला नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जब उतरेगा, जहाँ उतरेगा, वो टफ टाइम देगा। इट बी इंटरेस्टिंग डेज अहेड द वे Varun has bowled for India. I think this is the right way to celebrate somebody after he has taken wickets. और उसके बाद जो है ना उसको आप फिर करें, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करें। अब अबरार ने ठीक बॉलिंग की, लेकिन इसी विकेट पे चेज करते हुए
उसने 5 लिए, इसने क्या किया भाई, 2-3 तो ले आउट करते हैं ना कम से कम। आप आउट करके यूं करके कर, फिर वो अगलों ने बना दिया पारिश रावल वाला सारा। तो ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब्रार में टैलेंट नहीं है, बट जिसको मिस्ट्री आप बॉलर बोलते हो भाई, उसमें विकेट्स भी तो लेने हैं। आप देखो कि जब स्पिन में सकलैन मुश्ताक करते थे आउट, तो वो फिर आउट करते होते थे साथ में, चाहे शुरू में चाहे आखिर में ओडीआई में आउट करके देते थे। सईद अजमल भी आपको आउट करके देता था ओडीआई में। उसके बाद आप दुनिया में आप जितने भी स्पिनर्स देखते हैं, आप कुलदीप की बात कर लें, वो विकेट लेके देते हैं। ये नहीं है कि खाली आप वो बस एक स्टाइल मार लिया, एक आउट कर लिया। शाहीन भी यही करता था, बाबर के भी इसी तरह आप कवर ड्राइव 2 मार लिए, या रिजवान का कोई पर्टिकुलर स्टाइल है उसको पकड़ लिया। जब तक हम इस आमियाना सोच से नहीं निकलेंगे ना कि भाई किसी के 2 शॉट्स अच्छे हैं, बड़ा अच्छा स्वीप कर दिया सऊद ने, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने छक्के लगा दिए 2, खुशदिल ने, फलाने ने जो है बॉलिंग करके क्या स्टाइल है उसका, भाई इस तरह से कौन सी क्रिकेट होती है मुझे बताओ। ये तब आपको अच्छा लगता है उन्होंने जचदा है सारा कुछ करना, जो परफॉर्म। विराट कोहली को क्यों एग्रेशन अच्छा लगता है मुझे बताएं, पिछले दिनों से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो भी नहीं मार रहा था, हालांकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो आपको परफॉर्म करना होता है। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी ऑडियंसेस समझें इस बात को, खाम खा जज्बाती नहीं हो जाते हैं, ओ जी ये हो गया और वो हो गया। भाई जिताए, तारीफ करेंगे, बिल्कुल करें, कंसिस्टेंट बेसिस पे जिताए। इंडिया कितने मैच जीत रहा है, खाली विराट कोहली जिताते हैं मुझे बताएं। बॉलिंग देखें उनकी कैसी है, आप बुमराह नहीं है, मिस भी नहीं खास अभी तक इंडिया करते हुए नजर आई है। आप देखें किस तरीके से हेनरी ने 5 आउट किए हैं, कैसे विकेट्स ले रहे हैं अगले सारे। परफॉर्मेंसेज हैं भाई अगलों की, स्टाइल नहीं है खाली आउट करने का, ये स्टाइल है और छक्के के बाद वो है और वो ये बन गया और वो ऐसा बन गया, ऐसे नहीं होता। तो पहले परफॉर्मेंसेज दें, कुछ बन जाएं, साल 1.5 साल देखें, हम बिल्कुल बात करेंगे हमने क्यों इतना ज़्यादा जो है साइम को सेलिब्रेट करना शुरू किया, सलमान अली आगा को। परफॉर्मेंसेज देते आए हैं ना, आप देते आओ, मेच्योर होते आओ, बेहतर होते चले जाओ, हम बोलेंगे हाँ टीम के लिए जिताते चले जाओ। मैच जीत के दो, सलमान ने 2 जीत के दिए मैच आपको, साइम ने आपको मैच जीत के दिए। तो ऐसे ही होता है, साइम ने ऊपर मैच जिताया, इसने भी, सलमान ने जो नीचे आके अपना रोल प्ले किया। तो दैट्स हाउ यू बिकम मैच विनर्स, दैट्स व्हाई यू रिस्पेक्टेड। क्यों फ़खर जमान की फ़ैन फॉलोइंग है मुझे बताएं इतनी ज़्यादा, हालांकि इनकंसिस्टेंट है फ़खर जमान, क्योंकि यू नो कि फ़खर जब खेलता है यू विन यू द गेम। मुझे लगता है एक और लड़का जो इस एक ब्रैकेट का है वो नसीम शाह है, वो एफर्ट पूरी करता है, उसने की है एफर्ट अपनी, हमेशा अपनी दी, नज़र आता है दुख के साथ, उसको दुख होता है जब आप हारे होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे प्लेयर्स को बैक करना है, ना कि स्टाइल वालों को, ना कि ऐसे लोगों को जो जिन्होंने सिर्फ बस ये कर लिया और उसको आपने हवा बना दिया। तो हैव द रियल मैच विनर जो आपको मैच जिता के दें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर काइंड सपोर्ट। आपके जो मैसेजेस हैं वो बड़े आए हैं, ज़रूर क्वेश्चंस भी आगे भी हम शामिल करेंगे, आपके इनपुट भी। और जैसे मैं आपसे इससे पहले भी कह चुका हूँ कि आपके चंद फेवरेट क्रिकेटर्स को मैं ज़रूर इन्वॉल्व करूँगा अपने साथ, और हम बात भी करेंगे, ये प्रॉमिस आप सबसे। तो आपने सब्सक्राइब करना है और मेक श्योर करना है कि आपने बेल आइकन दबाया हुआ है ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले। लुक आफ्टर योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून।